महाराष्ट्र का सातारा यानी छत्रपति शिवाजी महाराज की धरती। पिछले 73 सालों से यहाँ की सियासत कांग्रेस और एनसीपी के हाथ के इर्द गिर्द ही रही। वैसे एक बार कम्युनिस्ट पार्टी और एक बार शिवसेना ने भी जीत हासिल की, लेकिन बीजेपी को अभी तक यहाँ जीत का इंतजार है। नमस्कार, मैं रसिका और आप देख रहे हैं वीओ न्यूज। शिवाजी महाराज के 13वें वंशज उदयनराजे भोसले 2004 से लगातार 3 बार यहाँ से सांसद रहे। 2019 में उदयनराजे एनसीपी छोड़कर बीजेपी में गए। 2019 में उपचुनाव हुआ तो वो एनसीपी के कैंडिडेट श्रीनिवास पाटिल से हार गए। उदयनराजे भोसले इस बार भी बीजेपी की टिकट पर चुनाव मैदान में हैं। वहीं शरद पवार गुट वाली एनसीपी ने इस बार शशिकांत शिंदे पर दांव लगाया है। सातारा सीट पर थर्ड फेज में 7 मई को वोटिंग होगी। महाराष्ट्र में सियासी समीकरणों के लिहाज से एनडीए का पलड़ा भारी है। एनडीए की अच्छी कैंपेनिंग का फायदा बीजेपी के कैंडिडेट उदयनराजे भोसले को मिलेगा। ऐसा हुआ तो सातारा सीट पर बीजेपी का खाता खुल सकता है। उदयनराजे भोसले को सातारा में लोग इसलिए भी पसंद करते हैं क्योंकि उन्होंने राम मंदिर और मराठा आंदोलन का बढ़ चढ़कर समर्थन किया। पॉलिटिकल एक्सपर्ट्स की माने तो सातारा में पहली बार कमल खिलने की संभावना है। यूं तो सातारा में बीजेपी लोकसभा का चुनाव अब तक नहीं जीती है, लेकिन विधानसभा चुनाव जरूर जीती है। यहाँ से एनडीए के उम्मीदवार उदयनराजे ने ही विधानसभा में बीजेपी का खाता खोला था। इस लोकसभा क्षेत्र में शिवेंद्र राजे भोसले, महेश शिंदे और शंभू राजे देसाई जैसे बीजेपी और शिंदे गुट के मिलाकर 3 विधायक हैं। ऐसे में यह कहना ठीक होगा कि यहाँ से बीजेपी की जीत हो सकती है। वही बात करें एनसीपी उम्मीदवार शशिकांत शिंदे की, तो यहाँ अभी तक उनकी पार्टी का ही वर्चस्व रहा, इसलिए कैंडिडेट शशिकांत को फायदा हो सकता है। फिर शरद पवार के नाम पर सहानुभूति वोट भी मिल सकता है। सातारा मराठाओं की धरती है। प्रदेश में मराठा आंदोलन का अंडर करंट भी है। महाराष्ट्र में मौजूदा एनडीए ने मांग पूरी नहीं की, लिहाजा एनसीपी को फायदा हो सकता है। इसी के साथ यहाँ पर शशिकांत शिंदे को आंगनवाड़ी वर्कर्स और आशा वर्कर्स का भी समर्थन है। सातारा लोकसभा क्षेत्र में कुल 6 विधानसभा सीटें हैं। इनमें वाई, कोरेगांव, सातारा और पाटन विधानसभा सीटों पर एनडीए यानी महायुति के विधायक हैं। इनमें महाराष्ट्र सरकार में शिंदे गुट से कैबिनेट मंत्री शंभूराज देसाई भी है। वे पाटन से विधायक हैं। ये चारों विधायक उदयनराजे के साथ है। बचे 2 विधानसभा क्षेत्र कराड़ नॉर्थ और कराड़ साउथ में पहले से ही पूर्व सीएम पृथ्वीराज चौहान और दूसरी सीट पर श्यामराव पांडुरंग पाटिल विधायक है। ये दोनों विधानसभा क्षेत्र इंडी ब्लॉक यानी महाविकास अघाड़ी के साथ है। वैसे कहना होगा कि मराठा आरक्षण यहाँ भी बड़ा मुद्दा है। देवेंद्र फडणवीस सरकार के पहले कार्यकाल में भी मराठा समाज को 12-13% आरक्षण दिया गया था। ये आरक्षण राज्य पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिश पर मिला था। अब महायुति सरकार ने फिर इसी आयोग की सिफारिश पर 10% आरक्षण दिया है। इसलिए मराठा समाज को शंका है कि ये 10% आरक्षण टिकेगा या नहीं। इसे कोर्ट में भी चैलेंज किया गया है। पहले सुप्रीम कोर्ट खारिज कर चुका है। मराठा समाज को शक है कि इस 10% आरक्षण से कुल आरक्षण 50% की अधिकतम सीमा पर हो जाती है, इसलिए कानूनी तौर पर ये टिक नहीं पाएगा। यही कारण है कि मराठा समाज अपने लिए ओबीसी कैटेगरी में आरक्षण मांग रहा है। महायुति सरकार का फॉर्मूला उसे पसंद नहीं है।